आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जो नेक्स्ट मंथ सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके प्रिपरेशन के लिए आप घर में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल टायर 1 का हो या सीएचएसएल को जो एग्ज़ाम होने वाला उसके टायर 1 का हो, तो आप टायर 1 में जो 4 सेक्शंस होते हैं जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, उसका एनालिसिस कैसे करें आप। तो इसी सिलसिले में मैं एक वीडियो भी बनाया था कि आप टायर 1 के जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, उसको कैसे अप्रोच करें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, फोर्स नहीं कर रहा हूं कि देखना ही देखना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए समझिए, टायर 1 में चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो 4 सेक्शंस होते हैं। एक जीएस होता है, एक इंग्लिश होता है, एक रीजनिंग होता है, एक मैथ्स होता है। तो मेरे अनुसार आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको सबसे पहले जीएस रखना चाहिए या उसको सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको इंग्लिश सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको मैथ्स सॉल्व करना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है। तो मैं उसी क्रम में आपको बताने वाला हूं कि आप इन पोर्शनों को कैसे एनालिसिस करें ढंग से, बढ़िया तरीके से। देखिए सीजीएल या मतलब टायर 1 में, एसएससी के टायर 1 में जो भी सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा टायर 1 में एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ होती है। हम बोल रहे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन होती है, 50% तो होती है कम से कम। तो कैसे एनालिसिस करें उसको शुरुआत करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए जीएस के लिए आपको क्या करना है, आप जब 1 घंटा का एग्जाम मतलब दे लिए मॉक टेस्ट, तो आपको देखना है कि जीएस में जो जो आप सही अटेम्प्ट किए थे, आपको मन में लग रहा था कि हाँ हम ये जान रहे थे ये मैं 100% सही अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्या वो सही हुआ कि नहीं हुआ है, और जो आप गेस लगाए थे वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बस ये करना है। या जो गलत हुआ है उसको केवल पढ़ लेना कि ये चीज गलत हुआ मेरा, और जो उसके सॉल्यूशन प्रोवाइडेड रहते हैं उसको केवल रीडिंग मार लेना है केवल। ऐसा नहीं कि आप कोई एक सॉल्यूशन देख करके पूरा कंसेप्ट एक हॉल समझ जाइएगा पूरी। तो आपको केवल रीडिंग कर लेने हैं जो जो सॉल्यूशन दिया उसको, ठीक है, रीडिंग कर लिया। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी ज्यादा एनालिसिस की जरूरत होती नहीं है। आप इंग्लिश दिए, आप पहले देखिए सबको 1 से 25 तक जितना भी क्वेश्चन है इंग्लिश का कि कहां कहां पे आप रॉन्ग किए। कंप्रीहेंशन में ज्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट का, और क्लोज टेस्ट में ज्यादा दिक्कत होता है। तो या किसी और भी पोर्शन ग्रामर वगैरह में दिक्कत हो सकता है आपको। तो अभी आपको केवल क्या करना है, देखना है कि आप जब 20-25 मॉक टेस्ट या 30 मॉक टेस्ट लगाते आ रहे हैं इतना दिनों से, तो आपको कहीं ना कहीं पता चलता होगा कि हाँ इंग्लिश में मेरा यही, मान लेते हैं एग्जाम्पल से कंप्रीहेंशन में ही आपको प्रॉब्लम है। तो आप क्या कीजिए, कंप्रीहेंशन का सारा टेस्ट, मतलब जितना मॉक टेस्ट दिए हैं 25 मॉक टेस्ट, उसका सब स्क्रीनशॉट लीजिए कंप्यूटर से, और उसको बार बार पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए उसको, कंप्रीहेंशन को, और देखिए कि हाँ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शांत मिजाज रख के आपको उसको समझना है। इससे आपको कंप्रीहेंशन समझने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह आप क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। मतलब समझाना यह चाह रहे हैं कि जो आपको दिक्कत है उसको पहले आप देखिए कि क्यों दिक्कत है इसमें, इंग्लिश में मेरा क्या दिक्कत है। कहीं ग्रामर में अगर दिक्कत है तो रूल्स में क्या दिक्कत है उसको रिवीजन कीजिए, या और भी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम फ्रेज में दिक्कत है तो उसको आप जल्दी से रीडिंग कीजिए, या यूट्यूब में वो सब जल्दी से आप पढ़ लीजिए। ये आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है आपको। मतलब इंग्लिश में आपको देखना कौन सा वीक सेक्शन एरिया है, उसी में आपको काम कर लेना है केवल, ठीक। इसके बाद इन दोनों पोर्शन के बाद अब हम आते हैं रीजनिंग पे। तो देखिए समझिए, रीजनिंग में आपको जितना कम टाइम लगेगा मैथ्स में उतना ज्यादा टाइम बचेगा। जीएस और इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, उसमें जितना आपका टाइम लग रहा है उतना ही वहाँ भी टाइम आपको लगेगा। तो रीजनिंग का एनालिसिस कैसे करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आप 1 से 25 तक सॉल्व किए हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। आपको 2500 क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद 2500 क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मान लेते हैं नंबर सीरीज के या मिसिंग नंबर के ऐसे हैं, या फिगर काउंटिंग के, जो आपसे नहीं हुए, तो आपको उस क्वेश्चन को दोबारा करना है।
या उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और फिर एक बार और कर लेना है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका वीक है ना, उसको बार बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। या आपको ऐसा लग रहा है कि फिगर काउंटिंग मेरा बार बार दिक्कत हो रहा है, ट्रायंगल काउंट करने में, क्वाड्रिलेटरल काउंट करने में, उस कंसेप्ट पे आप काम करने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब से कुछ देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर वही टॉपिक बना हुआ उसको देख सकते हैं केवल। ये आपका रीजनिंग में करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ्स में, जो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि आपको टायर 2 में भी मैथ्स है। तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन क्या करना है, आप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, कौन सा हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेन देन नहीं आपको। आपको 25 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना, घर में बैठ करके, माइंड कूल रख करके 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मान लेते 25 में से आपको 2-4 क्वेश्चन छूटा था, या वो टफ होगा तभी छूटा था, उसको फिर से सॉल्व करना है। टफ क्वेश्चन को एक बार तो सॉल्व कर लिया 1 से 25 तक, फिर से दोबारा वो 400-500 क्वेश्चन बच रहा था टफ वाला, उसको फिर से अपने ही कंसेप्ट से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लिए तुरंत, सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप देखिएगा कि 5 क्वेश्चन में केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन बचेगा कि आपसे नहीं होने वाला रहेगा। तो उसको क्या करना, सॉल्यूशन देखना है और सॉल्यूशन समझना है आपको कि हाँ ऐसा ऐसा अप्रोच है, हम भी दिमाग लगा सकते थे। ऐसा नहीं कि कहीं चल गए यूट्यूब में उसका सॉल्यूशन देख रहे या वीडियो जो सॉल्यूशन दिया रहता है उसको देख लिए। आपको अपना माइंड ज़्यादा लगाना है, और अगर बहुत ही टफ है मैथ्स का क्वेश्चन छोड़ देना है, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार कीजिए, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आपको, ऐसा नहीं कि उसी के पीछे पड़े हुए हैं केवल। तो आपको इस तरह से आपको टोटल 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। एक चीज और समझिए, आपका मॉक टेस्ट में अगर मान लेते थोड़ा कम, अगर मान लेते मार्क्स थोड़ा सा कम भी आ रहा है, मान लेते कट ऑफ 150 जाता है, 130-135 ही इस तरह से आ जाता है, कभी कभी देखते हैं फ्लक्चुएट करके 160 भी हो जाता है, तो कम अगर मार्क्स हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये मान के चलिए एग्जाम जब देने जाइएगा कि हम 100% प्रिपेयर्ड है, मतलब जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम 100% इफर्ट देने के लिए, एफर्ट देने के लिए तैयार हैं। नेगेटिव सोच के नहीं जाना एग्जाम में देने, एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।